आपका जॉब यानी कि प्रोफेशन ज़्यादा देर बैठने का है या ज़्यादा देर खड़े होने का है क्या? तो उसमें 3 बीमारी होने का ज़्यादा संभावना है। मैं आपको तीनों बीमारी क्या है आगे बताऊंगा। मैं डॉक्टर निहार रंजन प्रधान एक वास्कुलर और एंडोवास्कुलर सर्जन हूँ। अपोलो हॉस्पिटल जुबली हिल्स हैदराबाद में काम करता हूँ और उससे पहले मैं CMC वेल्लोर और निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हैदराबाद में भी कंसल्टेंट काम कर चुका हूँ। हमारा अभी जो 3 डिजीज़ बोला, सबसे पहला क्या होने का चांस है? कॉमन इज वेरिकोज वेन। ये वेरिकोज वेन क्यों होता है? जैसे हम बैठे रहते, हार्ट से हमारा ब्लड पैरों को, अपर लिम्ब हर जगह को जाता है। जब वो रिवर्स आता है, ये ग्रेविटी का अगेंस्ट आता है। जब ग्रेविटी से माध्याकर्षण शक्ति बोलते जो उससे अगेंस्ट में आता है, तो वहाँ पे पैरों में खून स्टासिस होता है। उससे हम जब आप बोलोगे तो ऐसे तो हमारा सदियों से तो काम चलता आ रहा था, तो ये अभी क्यों आजकल ज़्यादा बढ़ गया? क्यों ये ज़्यादा बढ़ गया? क्योंकि हमारा काम काज में सीडेंट्री लाइफस्टाइल ज़्यादा हो गया। पुराने ज़माने में सब काम करने के लिए कुछ देर चलना पड़ता था। आजकल हाँ हम चल रहे हैं, लेकिन ये रूम से वो रूम चल रहे हैं। तो उससे क्या है, हमारा स्टासिस, वेनस स्टासिस बढ़ जा रहा है और वेनस स्टासिस बढ़ जाने से वहाँ पे हमारा स्किन, जो एंकल एरिया में स्किन में ब्लैक स्पॉट्स आके आगे घाव पैदा करता है। वो वेरिकोज वेन हो रहा है, उसको हम इलाज कैसे करना है और उसका प्रिवेंशन कैसा करना है, मैं अभी इमीडिएट बता रहा हूँ। कि आपको इलाज, आपका ज़्यादा ग्रेड 3 ग्रेड 4 रिफ्लक्स हम बोलते हैं, यानी कि ब्लैक स्पॉट्स हो गया है, लाइपोडर्माटोस्क्लेरोसिस हो गया है, जो हम लोग इसको एंडोवेनस लेज़र एब्लेशन या रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन या फोम स्क्लेरोथेरेपी, या हमारा कभी कभी फोम स्क्लेरोथेरेपी और लेज़र दोनों करते हैं। और आजकल एक ग्लू थेरेपी भी आया है। ये सारे पुराने ज़माने में हम जब ओपन सर्जरी करते हैं उसी का इफ़ेक्ट भी देता है। ये है हमारा इलाज फॉर वेरिकोज वेन। तो नंबर 2 में क्या होने का चांस है कि हमारा जैसा यही वेरिकोज वेन के आगे डीप वेन थ्रोम्बोसिस बन सकता है। स्टासिस में डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है। हम लोग ज़्यादा देर चलना फिरना नहीं करते, हमारा डिहाइड्रेशन हो जाता है, या हमारा ब्लड क्लॉट होने का प्रवृत्ति हमारे पास ज़्यादा है। या लॉन्ग स्टैंडिंग वेरिकोज वेन भी हमको वेरिकोज डीप वेन थ्रोम्बोसिस कर सकता है। नंबर 3 में क्या हो सकता है? पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़। क्योंकि हम चलना फिरना कम कर दिए, हमारा ब्लड शुगर है तो कंट्रोल नहीं हो रहा है, या हमारा मोटापापन आ गया, हमारा ब्लड वेसल्स में ज़्यादा एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि कोलेस्ट्रॉल हो गया, तो वहाँ पे ब्लड फ्लो हमारा हाथ को, पैरों को और हमारा ब्रेन को कम हो गया। तो इसे ऐसा ब्रेन को कम हो जाता है तो ब्रेन स्ट्रोक होता है, ऐसा लेग स्ट्रोक होता है, यानी कि पैरों में भी गैंग्रीन हो जा रहा है। जैसा हार्ट अटैक होता है, हम उसको लेग अटैक बोलते हैं। उसमें टो गैंग्रीन। इसलिए आप देखोगे कि आप उठ के चलने के टाइम, थोड़ी देर चलने के बाद आपका पैरों में दर्द महसूस होता है, तब हम पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ होने का ज़्यादा रिस्क है। और पर्टिकुलरली डायबिटीज़ में आपका पैर का सेंसेशन जब डैमेज हो जाता है, उसको बोलते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी, यानी कि न्यूरो इस्केमिक फुट। तब क्या होता है, आपका पैरों में घाव बन जाता है, पता नहीं चलता। वो डायबिटिक फुट को कन्वर्ट होके वो आगे क्या करता है, आपको जो नॉन हीलिंग अल्सर, जो घाव नहीं सूख रहा है घाव, उससे क्या होता है, इन्फेक्शन शरीर को जाता है, तब हम अर्जेंटली पैर निकालना पड़ता है, अम्पुटेशन बोलते हैं उसको। इसलिए ये हमारा जो 3 डिजीज़ आपको बोला कि ज़्यादा देर बैठने का और या खड़े होने का बीमारी में, जैसे नंबर 1 एक वेरिकोज वेन कॉमनली आजकल हो रहा है बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, क्योंकि हम समय बचाने के लिए वॉकिंग कम करके ज़्यादा गाड़ी में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए हम उनको बोलते हैं कि एटलीस्ट डेली आधा घंटा से 1 घंटा वॉकिंग करो और आपका पैर का वेनस प्रेशर कम करो। और हो गया है तो आगे के डैमेज रोकने के लिए हम स्टॉकिंग्स लगाते हैं और इलाज करते हैं, जैसे सर्जरीज, जैसे बोला लेज़र एब्लेशन या RFA या एंडोवेनस या ग्लू थेरेपी। ऐसा आपका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हुआ तो डायबिटिक फुट होता है। यही मेरा 3 इम्पोर्टेंट डिजीज़ होने का चांस है। आपका लाइफस्टाइल ज़्यादा सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, जैसा हमारा ग्रोसरी शॉप ओनर्स, जैसा हमारा लंबा देर बैठने का, जैसे IT प्रोफेशनल्स, जैसे हमारा ट्रैफिक पुलिस, जैसे उनका लंबा देर बैठने का, खड़े होने के लिए उनको जैसे डिफरेंट लेग एक्सरसाइज ये बोलते हैं।
तो मैं सोचा ये हमारा जो मैसेज मैं आपको दिया, इससे आपका आगे का डिजीज़ होने का रोक सकते हो, और डिजीज़ हो चुका है तो उसका इलाज जैसे आपको बताया इसे कर सकते हो। धन्यवाद।